हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोरियन ड्रामा द साउंड ऑफ मैजिक की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। तो कहानी की शुरुआत में हम 3 गर्ल्स को देखते हैं जो आपस में बातें कर रही थी कि शहर के एक पुराने बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क में एक जादूगर रहता था और वो जो भी मैजिक करता था वो रियल होता था, जिस वजह से सभी लोग उससे डरने लगे और वो अम्यूजमेंट पार्क भी बंद हो गया। पर अब वो जादूगर कहाँ है इसका किसी को भी नहीं पता है। फिर हम इस ड्रामा की मेन लीड यूना को देखते हैं जो कि भागते हुए स्कूल जा रही थी क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। जब वो क्लास में एंटर करती है तो टीचर उसे अंदर आने से मना कर देते हैं। तभी क्लास में एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम नाइडोंग है और जो कि स्कूल का टॉपर भी है, जिस वजह से टीचर उसे अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। फिर वो यूना को भी अंदर आने की परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि आज उसका लक अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि लंच ब्रेक में यूना चुपके से लंच को अपने टिफिन में रख रही थी क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी और इस लंच को वो घर जाकर अपनी बहन को देगी। तभी वहाँ से हैना गुजरती है जो कि स्कूल की पॉपुलर और रिच लड़की है, जिसे यूना का लंच गिर जाता है, लेकिन यूना फिर भी उसी लंच को अपने टिफिन में रख लेती है। घर जाते वक्त यूना को एक पार्ट टाइम जॉब का ऐड दिखता है और वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ पर काम करने लग जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक आधा खाया हुआ बर्गर दिखता है और वो उस बर्गर को खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है और वो डर कर उस बर्गर को फेंक देती है। लेकिन उसका बॉस उसे देख लेता है और चेक करता है कि उसने क्या फेंका है और उसे कहता है कि गार्बेज की जगह यहाँ पर नहीं है। काम खत्म होने के बाद वो उसे उसकी पेमेंट देता है और उसे डेली काम करने की ऑफर भी देता है। यूना बहुत खुश हो जाती है और जॉब के लिए मान जाती है। यूना बहुत खुश थी क्योंकि वो उन पैसों से अपनी बहन के लिए खाना ले सकती थी, लेकिन गलती से वो नोट उड़ जाता है और यूना उस नोट का पीछा करते हुए उसी खाली पड़े अम्यूजमेंट पार्क के गेट तक पहुंच जाती है। वहाँ पर वो एक आदमी को देखती है, उसके हाथ में उसका नोट होता है और वो आदमी यूना से पूछता है कि क्या वो मैजिक में बिलीव करती है। यूना उसकी आवाज़ सुनते ही बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और उसका नोट उसी आदमी के पास रह जाता है। तभी उसकी छोटी बहन आकर उसके गले लग जाती है। फिर यूना उसे अपना टिफिन देकर खाने के लिए कहती है और अंदर किचन में कुछ बनाने के लिए ढूंढती है, लेकिन किचन में कुछ भी नहीं था। उसकी बहन उसे कहती है कि मुझे भूख नहीं है और मैं सोने जा रही हूँ। फिर उसे बाहर से उसकी लैंडलेडी की आवाज़ आती है। वो उसे घर का रेंट देने के लिए कहती है जो उसने कई महीनों से नहीं दिया था। यूना उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है और अब मैं जल्दी ही उसका सारा रेंट पे कर दूंगी। लैंडलेडी उसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने रेंट नहीं दिया तो वो उसे घर से निकाल देगी। नेक्स्ट डे यूना अपनी फटी हुई जुराबे में ही स्कूल आ गई थी। नाइडोंग को ये देखकर बहुत अजीब लगता है। तभी वहाँ पर हैना भी आ जाती है और उसे चिढ़ाने लग जाती है। नाइडोंग उसे कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। फिर हैना अपने दोस्तों से कहती है कि यूना को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ही गरीब हो और हमें इस बात के उसके थोड़े मजे लेने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यूना क्लास में अकेले बैठी होती है। उसे वहाँ पर एक नोट दिखाई देता है। यूना उस नोट को उठा लेती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। तभी नाइडोंग क्लास में आ जाता है और यूना घबरा जाती है। फिर हैना क्लास में आती है और उन दोनों से अपने नोट के बारे में पूछती है। ये सुनकर यूना डर जाती है। नाइडोंग कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर हैना
यूना से भी पूछती है और यूना कहती है कि मैंने नोट चोरी नहीं किया है, मुझे तो ये गिरा हुआ मिला है। जिस पर हैना हंसती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम उस नोट को रख सकती हो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मैं समझूंगी कि मैंने चैरिटी में ये पैसे दे दिए। यूना को इस बात से काफ़ी एम्बैरेसमेंट होती है और नाइडोंग भी काफ़ी शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में यूना अपने पैसों को वापस लेने के लिए उसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाती है। वहाँ उसे वही आदमी मिलता है जिसका नाम लियूल था। वो अपनी ट्रिक से उसके नोट को 2 नोटों में बदल देता है, लेकिन यूना उसे मना कर देती है और अपने नोट को लेकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे यूना स्कूल में उसी मैजिक के बारे में सोचती है और सोते सोते उसे नींद आ जाती है। तभी वहाँ पर नाइडोंग आ जाता है और उसे नींद में सोता हुआ देखता ही रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में यूना पार्ट टाइम जॉब को ख़त्म करके निकल रही होती है कि तभी उसका बॉस उसे रोकता है और उसे कुछ खाने के लिए चीज़ें देता है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने बॉस को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है और उसे एडवांस सैलरी देने के लिए कहती है। उसका बॉस मान जाता है, लेकिन बदले में वो यूना के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तभी यूना अपने मन में किसी को मदद के लिए बुलाती है। तभी वहाँ पर लियोर पहुँच जाता है और उसके बॉस को मैजिक से गायब कर देता है। नेक्स्ट डे यूना अपने वर्क प्लेस पर वापस जाती है और सोचती है कि क्या उसका बॉस सच में गायब हो गया है, और वहां जाकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। फिर वो लियोल के पास जाती है और उससे अपने बॉस के बारे में पूछती है। लियोल कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैंने तो बस उसे गायब कर दिया था। फिर यूना वहाँ से जाने लगती है। तभी लियोल अपनी मैजिक से पूरे अम्यूज़मेंट पार्क की लाइट को ऑन कर देता है, जिसे देखकर यूना बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हैना और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि लियोल के घर में पहुंच जाते हैं और उसके पैरट को परेशान करने लग जाते हैं। तभी वहां पर लियोल आ जाता है। हैना उससे अपने स्कूल की एक लड़की के बारे में पूछती है, जो कि काफ़ी दिनों से मिसिंग थी और उसे लास्ट टाइम में यही देखा गया था। ये सुनकर लियोल कुछ सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ नाइडोंग और यूना एक ही अम्ब्रेला में वापस आ रहे थे। नाइडोंग यूना से डेट के लिए पूछता है, क्योंकि उसे यूना अच्छी लगने लगी थी, लेकिन यूना ऑकवर्ड हो जाती है, जिसे देखकर नाइडोंग अपनी बात को मजाक में उड़ा देता है और उसे अम्ब्रेला देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाइडोंग एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट डे हैना नाइडोंग को यूना और लियोल के बारे में बताती है, लेकिन वो यकीन नहीं करता। हैना कहती है कि या तो यूना लियोल को प्यार करती है और या तो वो उसके पास पैसों के लिए जाती है, लेकिन नाइडोंग उसकी बात को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। फिर यूना लियोल के पास जाती है। नाइडोंग भी उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करता है। अगली सुबह नाइडोंग यूना से मिलता है और उसे मैथ में कम मार्क्स लाने के लिए बोलता है, क्योंकि यूना मैथ में बहुत अच्छी थी। यूना उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। नाइडोंग कहता है कि वो उसे इसके लिए पे भी करेगा। अगले सीन में यूना घर पर होती है। उसकी बहन उसे कहती है कि हमारी क्लास ट्रिप पर जा रही है और मेरा मन नहीं है, इसलिए मेरी उस दिन छुट्टी है। लेकिन यूना समझ आती है कि उसकी बहन झूठ बोल रही है। यूना उससे कहती है कि वो तैयारी कर ले, ट्रिप के पैसे मैं भर दूंगी। फिर नेक्स्ट डे यूना स्कूल जाती है और नाइडोंग की डील को एक्सेप्ट कर लेती है। नाइडोंग उसे उसी वक्त कुछ पैसे दे देता है। अब टेस्ट में यूना कुछ क्वेश्चन के गलत आंसर करती है और इस बात का उसे बहुत बुरा भी फील होता है। तभी वहाँ पर लियोल आ जाता है और उसे पूछता है कि वो दुखी क्यों है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती।
फिर वो उसे कहता है कि क्या वो उस झूले पर राइड करना चाहेगी। यूना मान जाती है और वो दोनों साथ में इंजॉय करते हैं। यूना उसे उसका मूड ठीक करने के लिए थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट डे स्कूल में रिजल्ट अनाउंस होता है जिसमें नाइडोंग ने मैथ में टॉप किया था और ये सुनकर यूना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस को स्कूल में इन्वेस्टिगेट करता हुआ देखते हैं क्योंकि उस स्कूल की एक गर्ल मिसिंग थी और उस मिसिंग गर्ल के पोस्टर को ली बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूना लियोल के पास मैजिक सीखने के लिए जाती है और नाइडोंग उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करता है। यूना के वहां से जाने के बाद नाइडोंग बाहर आता है और लियोल को यूना से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन उल्टा लियोल उसे अपनी मैजिक ट्रिक में ही फंसा देता है, जो देखकर नाइडोंग बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन नाइडोंग यूना को ली से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, जिस पर यूना कहती है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर यूना लियोल से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे किसी लड़की के साथ देखती है और उन्हें साथ में देखकर यूना वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूना के टीचर उससे कहते हैं कि नाइडोंग की मॉम ने कंप्लेंट की है कि उसके अकाउंट से पैसे कम हुए हैं। फिर वो उसे एक फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें नाइडोंग यूना को पैसे दे रहा होता है। यूना की टीचर उससे इसके बारे में पूछते हैं, जिसे देखकर यूना बहुत डर जाती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel. Spider with a itty bitty letter and a string, take it round.